हम थोड़ा सा हट करके अपने पैनलिस्ट से बिहार के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर ललन प्रसाद वर्मा, कहाँ जाती दिखाई दे रही है बिहार की राजनीति? देखिए, बिहार में परिवर्तन तो होगा अब, क्योंकि नीतीश कुमार का धरातल अब खिसक चुका है और जैसे जैसे मांझी का वर्चस्व बिहार में बढ़ने लगा था, तो उनको लगा कि अगर अभी उनको हटा नहीं दिया जाएगा तो शायद दोबारा उनको आने का अवसर नहीं मिलेगा। और वैसे भी जो एक मोटले क्राउड क्रिएट हो गया है, लालू प्रसाद यादव और नितिन और नीतीश कुमार और फिर वो मुलायम सिंह यादव और ये, तो इनका संगठन न तो पहले कभी सफल रहा और न अभी होगा। वो संगठन तो अभी बनते बनते भी नहीं बन पाया है, उसके अंदर दुनिया भर की शर्तें एक दूसरे को लगा रहे हैं वो। इस स्थिति में अगर वो मांझी को हटाते हैं तो एक ऐसा संदेश बिहार में जाएगा, क्योंकि देखिए बिहार में पिछड़े वर्ग का इलाका बहुत, पिछड़े वर्ग की संख्या बहुत बड़ी है और मांझी को ऐसी स्थिति में हटाना, जबकि उन्होंने मांझी को खुद प्लांट किया था ये सोचकर कि जो पिछड़ा वर्ग है उसका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। अब वो सपोर्ट तो मांझी ने अपना कुछ बना लिया है जब से वो अस्तित्व में आया है मुख्यमंत्री के रूप में, तो अब उन्हें आप अगर निकालने का प्रयत्न करेंगे तो ये बगावत होना तो स्वाभाविक बात है। और आज जो उन्होंने मंत्रिमंडल बुलाई है, मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई है, इससे स्पष्ट लगता है कि चूँकि मांझी को पता है कि उनके पास इतने विधायक नहीं हैं जो वो अपने अस्तित्व में इस तरह से रख सकें, तो वो यही संदेश देना चाहेंगे कि हम तो भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि यहाँ पर असेंबली भंग कर दी जाए और दोबारा चुनाव कराया जाए। अब इसमें जो और अब पेच अब नया पैदा हो रहा है वो ये भी है कि अगर मांझी को बीजेपी अपने ओर खींचने का प्रयत्न करती है तो फिर सरकार की संभावना दूसरे ढंग से भी बन सकती है, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि मांझी के साथ कितने विधायक जाएंगे, लेकिन एक संख्या विधायकों की ऐसी अवश्य है जो मांझी के साथ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो जो असेंबली की स्थिति है वो बदल जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कीर्ति वडेरा से भी हम इस पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन सबसे पहले दुष्यंत शर्मा। दुष्यंत, एक तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है और आप देख रहे हैं सपना कि आपका मुख्यमंत्री, और तमाम पार्टियां देखती हैं, इसमें बुराई क्या है, आप भी देख रहे हैं। और दूसरी तरफ बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में आपकी पार्टी सहयोगी पार्टी है, जो सत्तासीन है, जनता दल यूनाइटेड, उसके साथ हैं आप कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? जीतन राम मांझी की तरफ या नीतीश कुमार की तरफ? चूंकि नीतीश कुमार भी एक खेमा लेकर के चल रहे हैं, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी एक खेमा लेकर के चल रहे हैं, आप कहाँ हैं? देखिए, पिछले बार जब नीतीश कुमार जी वहाँ सीएम थे तो वहाँ बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही थी। वो अचानक उनमें जो भी मतभेद हुआ वो अलग अलग हुए, तो हमने वही एक ही सिंगल एजेंडा हमारा वो दिल्ली में भी रहा और वहाँ भी वही एजेंडा रहा कि भाई अनायास लोग, प्रदेश के लोग चुनाव में ना जाएं एकदम। पहले देखें, क्योंकि बिहार काफ़ी नुकसान हुआ था और नीतीश जी जब वहाँ सीएम बने तो वो विकास के रास्ते पे आया था बिहार प्रदेश। अभी ये इट इज़ टू अर्ली टू से कि भाई पार्टी कहाँ जाएगी। हम तो, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, हम लोग पहले भी ये चाहते थे कि पार्टी अपना स्टैंड ले और अपने स्टैंड से पार्टी प्रदेश में खड़ी हो, लेकिन अभी वहाँ पार्टी में आपस में है तो पहले पार्टी को ही निपट लेने दीजिए। आपस में वो लोग क्या करते हैं, मांझी जी कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, या नीतीश कुमार जी वहाँ सीएम बनते हैं या नहीं बनते हैं, तो वो पहले उनका व्यक्ति, हम तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, तो इसलिए वो उनका अपना पार्टी का मामला है, वो किसको बनाएंगे। पहले उनका अलायंस किसी और के साथ था, वो लोग चले गए, अब वो अकेली पार्टी अपनी रह गई है और लोगों ने सपोर्ट किया है उनको, तो पहले वो अपनी पार्टी, जो बड़ी पार्टी जो सरकार चला रही है, उस पार्टी को तय करने दीजिए, जिससे कि वो हतोत्साहित ना हो, क्योंकि प्रदेश के लोगों को चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए, चाहे किसी रूप में मिले, चाहे कोई लोग सरकार चलाएं, लेकिन बहरहाल इलेक्टेड लोग हों। और एकदम आप ये कह दें कि भाई उसको हम वहाँ की सरकार ये सिफारिश कर सकती है, तो ये ठीक बात नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है अगर सरकार ऐसा सिफारिश करती है कि या तो वो सीएम रहें, और अगर वो सीएम नहीं होते हैं तो कुछ लोगों को लोग अलग जाएं और उनको लेके कहें कि आप वहाँ दोबारा चुनाव करा दीजिए। जी बिल्कुल। कीर्ति वडेरा, बीजेपी पर इल्ज़ाम लगता रहा है बिहार की राजनीति को लेकर के कि मांझी के पीछे बीजेपी खड़ी है और बीजेपी शय दे रही है मांझी को, तो बीजेपी का जो ये खेल हो रहा है वहाँ बिहार में, और एक तरफ ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी ये चाहती है कि वहाँ असेंबली भंग कर दी जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, या फिर नहीं तो केयर टेकर मुख्यमंत्री बने रहे जीतन राम मांझी। बीजेपी आखिर पर्दे के पीछे ऐसा खेल क्यों खेल रही है? आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से जनता को, जो भी हमें देख रहे हैं, कि पिछले हम
2-3 साल के अंतराल की बात करें तो इस देश ने राजनीति का एक अलग चेहरा, एक अलग प्रारूप देखा है, जिसमें आज लोग बदलाव की बात करते हैं, लोग अपने से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं, भले ही वो अन्य अन्य राज्यों का सवाल हो। तो जैसे बिहार ने की बात करें हम, तो बिहार में जी बोले बोले जी बिहार की हम बात करें तो केवल भारतीय जनता पार्टी को ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये सब कराया धराया जा रहा है, तो ये तो नीतीश कुमार की अपनी पार्टी का अपना निर्णय था। जीतन राम मांझी को आगे करना, उनको मुख्यमंत्री बनाना, आज जो भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं बिहार की राजनीति में, तो ये बड़ा दुखद है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे किसी भी प्रदेश की जनता इफेक्ट होती है। और आज अगर असेंबली हंग की जाती है, दोबारा चुनाव होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो वो जनता का होता है, क्योंकि काम रुक जाते हैं, लोगों सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। तो आगे जो भी सिनेरियो बिहार को लेकर रहता है, हमारा तो पहले से भी यही मानना रहा है कि असेंबली हंग होनी चाहिए, दोबारा से फ्रेश इलेक्शन बिहार को देखना चाहिए, ताकि एक स्थिर सरकार राज्य को मिल पाए। बैक कर रही हैं? नहीं, हम कोई बैक नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, अन्य वहां पर राजनीतिक दल जो भी मैं कहूंगी राज्य स्तर पर हैं, उनका अपना अपना स्टैंड हो सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा आगे की बिहार को लेकर उन्हें क्या स्टैंड लेना है। जी बिल्कुल। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है वो प्रदेश में जो सरकार चुनी हुई सरकार है, उस सरकार को तोड़ के अपनी सरकार बनाने का है। और वो जो असंवैधानिक बात है वो ये भी है कि एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है आप उसको हटाएं और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। बहरहाल एक तरफ आप पक्षधर हैं इस बात की कि भाई वहाँ के प्रदेश के लोगों का नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ आप इस बात की हिमायत कर रही हैं कि सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मैं आपसे भी और प्रदेश की जनता से भी और जो चुने हुए हमारे मेम्बरान हैं, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, बहरहाल उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ रहनी चाहिए। लीडर्स आते हैं जाते हैं, लीडर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का हालात पैदा ना हो कि जो संवैधानिक संकट पैदा हो, जो इलेक्टेड लोग हैं, जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, वो अपने आप को बेबस महसूस करें और केंद्र सरकार अपना कोई ऐसा आदेश उन पर थोप दे जिससे कि लोकतंत्र की हत्या वहाँ पर। दुष्यंत जी, वही बेबसी है जब 8 लोगों ने आपने समर्थन बिना शर्तों आप पर वहाँ की बात करें, अभी मैं वहाँ की बात करूँगा। नहीं, मैं उसी बेबसी को आपको याद दिला रही हूँ। लेकिन मैं अगर वहाँ की बात भी हो रही है, आप दिल्ली की बात ना करें। जिस तरह से बिहार उतार चढ़ाव में है। हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों ने मुकेश आनंद, जनता दल यूनाइटेड ने दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें जनता दल यूनाइटेड ने आपके सपोर्ट की बात कही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में बिखराव हो रहा है बिहार में, बताएं। देखिए, बिहार से मुझे विशेष प्रेम है, मैं बड़ी पैनी नज़र रखता हूँ। पिछले हफ्ते ये घटना हुई कि उमा भारती जी वहाँ गई, जो माननीय मंत्री हैं भारत सरकार की, और उन्होंने काफ़ी लंबी मीटिंग की मुख्यमंत्री आवास में। एक अन्य मार्ग पे ये मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ खुले में एक मंडप सा बना हुआ था, वहाँ पे उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मांझी जी। तो एक जिसके साथ हमें लड़ना हो, अभी इलेक्शन में जाना हो, दिसंबर में चुनाव ड्यू है इन एनी केस, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वहाँ पे दूसरे राज्य के अभी किसी के मुख्यमंत्री को नहीं अच्छा कहा। काम हो रहा है तो उन्होंने तारीफ कर दी, तो क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा वो कभी आम आदमी पार्टी और बाकी के लिए नहीं करते, लेकिन भले ही हम सफाई अभियान के लिए। देखिए एक मिनट, अब मुझे बोलने दें, अब मुझे पता है आप सब टूट पड़ेंगे मुझ पे, आप वर्सेस रेस्ट ऑफ टीम है। तो हमने सफाई अभियान प्रधानमंत्री ने कि हमने कहा बहुत अच्छा किया, जन्मदिन पे सियाचिन गए, हमने कहा बहुत अच्छा काम किया। ऐसी उम्मीद हम करते थे कि शायद वो बड़प्पन दिखाएंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों के हैं, सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो जब उन्होंने उनकी प्रशंसा की, जो कि बीजेपी का स्वभाव नहीं है, तो हमें लगा कि इनको विभीषण की तरह इन्होंने अपना लिया है। जैसे राम के पास जब विभीषण गए थे तो उन्होंने कहा ठीक है राजगद्दी आपको ही दी जाएगी, हमारा जो मिलन है वो निष्फल नहीं होता। तो ये इनकी सोची समझी जो रणनीति है, जिसके तहत इन्होंने आम आदमी पार्टी के भी कई 2 दर्जे के नेताओं को वहाँ बुलाया। तो जनता से चुन के आए जनता दल यूनाइटेड के लिए, उससे मैंडेट लिया, पहले बीजेपी के साथ किया, उसको तोड़ा। तो ये जो चिरपरिचित स्वभाव है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुद्दों पे अगर वो तोड़ते उसको कि अगर आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं हटाएंगे, हम इनके लिए ये काम करना चाहते हैं, तो शायद समझ में आता। सिर्फ व्यक्तियों के टकराव को के रूप में इसको इंगित करना और सिर्फ मुझे मुख्यमंत्री बनाओ इसलिए मैं करूँगा, तो ये मेरे लिए बहुत ही अफसोसनाक है। जो अभी राजनीति का जिस तरफ जा रही है उसमें इन चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है, और मुझे लगता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये सीवियर डिफीट का कारण होगा। जो भी हो, इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको ये मुद्दे रखने चाहिए कि हमारे पास ये काम है,
ये काम हम करना चाहते हैं, नीतीश कुमार मुझे ये करने नहीं देना चाहते। और नीतीश कुमार ने इनको वहाँ दलित और महादलित दो में बंटवारा हुआ है। आप जो बिहार की राजनीति को ट्रैक करते हैं तो महादलित को अट्रैक्ट करने के लिए मुसहर एक जाति है जिससे ये आते हैं, और उसको उन्होंने बनाया कि वो अट्रैक्ट हो जाएगा, और वो दांव शायद उनके लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि इस तरह की राजनीति के लिए अब कोई इंटेलेक्चुअल क्लास या जो बाकी लोग भी हैं वो कहते हैं इन चीज़ों का अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप सिर्फ किसी जाति विशेष को लेकर चलेंगे तो भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि आप उसमें जीत नहीं पाएंगे। मायावती का आपने एग्जाम्पल देखा, अब वो उसके बाद आ गई कि ब्राह्मणों को हमने इतनी सीट दी है, मुसलमानों को इतनी सीट दी है, इसलिए आप हमें वोट कीजिए। तो ये जो राजनीति है इसका दौर खत्म हो चुका है। आप ये कहिए कि आप लोगों के लिए क्या करेंगे। बीजेपी ने भी कई स्तर पे इस तरह की अपील की भारतवर्ष में, और लोगों को पसंद आया, लोगों ने उसके लिए वोट दिया है कि हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, छद्म धर्म निरपेक्षता के खिलाफ जा रहे हैं। तो वही छद्म राष्ट्रवाद के खिलाफ अगली लड़ाई जो है वो छद्म राष्ट्रवाद है कि आप पीडीपी से वहाँ कश्मीर में करेंगे कि यहाँ जी आप आतंकवादियों को देते हैं, और जब सरकार बनाने का मौका आए तो उनके कदमों में जाके गिर गए। तो ये इस तरह की जो राजनीति है कि आप किसी संप्रदाय, किसी दल, जाति, दलित है नहीं, अच्छा जो आदमी कहीं का भी हो, किसी भी जाति में हो, उसको लाइए, और देश के जो मुद्दे हैं, देश के जो डायरेक्टली हिट कर रही हैं उसको आप सामने रखिए बजाय व्यक्तियों के। तो वो शायद शुभ होगा भारतीय राजनीति के लिए। कीर्ति जी, चूँकि आपको जाना है, आपके पास वक्त कम है, अब चूँकि काफ़ी देर से आप बैठी हुई हैं और मैं देख रहा हूँ कि बार बार आप घड़ी देख रही हैं, टाइम देख रही हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव और बिहार की राजनीति, अंतिम प्रतिक्रिया संक्षेप में। अब सवाल इतने सारे आ जाते हैं अन्य वक्तव्यों में कि मुझे लगता है कि मैं जवाब भी देकर जाऊं। मुकेश जी मेरे साथी आम आदमी पार्टी के पैनलिस्ट बैठे हैं और बार बार मतलब उनके वक्तव्यों में से कई सारे सवाल निकल आए। अब उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि हमारे ही दल में निकल कर लोग जाते हैं, तो ये इन्हें सोचना, इनका आत्मचिंतन का आवश्यकता है कि एक दो चार नहीं, एक लंबी झड़ी है जो पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई है। तो और ये कहते हैं कि जो हाँ, मुझे बोलने दीजिए ना, इनका बुरा हाल की उनका भी मैं जवाब दे दूं ये एक मिनट। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाए, मुझे मुख्यमंत्री बनाए। तो ये तो वही कहानी है जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को रचा बस के सुना रहे हैं। और जहां तक दिल्ली चुनाव की बात है, मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी को, दिल्ली की जनता को ये कहना है कि स्वयं अपना वोट डालें और आस पड़ोस, आज ये एक लोकतांत्रिक पर्व है, त्योहार है जिसको मनाएं, और आपका अधिकार है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत 18 साल के प्रत्येक व्यक्ति को, हर जो दिल्ली में रहता है उसको अधिकार है। अपने वोट को आप प्रैक्टिस करें, किसी भी दल को वोट डालें, बट अपना जो आपका मतदान का अधिकार है उसको प्रैक्टिस करें। जी जी बिल्कुल। तो कीर्ति, मुकेश आनंद आपके पास फिर आएंगे। कीर्ति वाडेरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और वो भी आज के दिन जब दिल्ली में मतदान हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने अपना वोट डाल लिया था। तो ये थे कीर्ति वाडेरा, बीजेपी नेता, और दूसरे पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर ललन प्रसाद बने हुए हैं, और कीर्ति वाडेरा तो जा रही है, मुकेश आनंद जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी बने हुए हैं, दुष्यंत शर्मा भी बने हुए हैं हमारे साथ। तो दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और एक साथ चुनाव हो रहे हैं दिल्ली के 70 सीटों पर। एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं कि आप घरों से बाहर निकले, अगर अब तक आपने अपना वोट नहीं डाला है तो बाहर निकले, अपना वोट डालें आप, चूँकि आपके वोट की काफ़ी अहमियत है, काफ़ी मायने रखता है, और आपके वोट के माध्यम से ही दिल्ली की सरकार बननी है। अगर आपको शिकायत है कि दिल्ली में विकास का काम नहीं हो रहा है, दिल्ली में बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर से बाहर निकलें, अपने वोट का प्रयोग करें, ताकि वैसी सरकार बन करके सामने आए जिस पर आपको भरोसा हो सके और जो दिल्ली के विकास के लिए काम कर सके।